2025 में हो जाएगा कलयुग का अंत। क्या दुनिया तबाह होने वाली है? कितने साल का है कलयुग? कैसे होगा कलयुग का अंत? ऐसा माना जाता है कि पांडवों और श्री कृष्ण ने बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन धर्म बैल और पृथ्वी गाय का रूप लेकर नदी के किनारे बैठी हुई थी। वहां कलयुग नाम का राक्षस आया और बेवजह इन्हें मारने लगा। इतने में महाराज परीक्षित वहां पहुंचे और कलयुग पर क्रोध करते हुए बोले, दुष्ट, इन निरपराध गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, तेरी इसलिए मौत निश्चित है। यह सुनकर कलयुग नामी राक्षस थर थर कांपने लगा और अपने प्राणों की गुहार राजा परीक्षित के सामने मांगने लगा और उसे यह वरदान दिया कि जहां असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास हो वहां तुम रह सकते हो। कलयुग ने अपने लिए और स्थान की मांग की, जिस पर राजा परीक्षित ने सोने के रूप में कलयुग को 5वां स्थान दिया और बड़ी चतुराई से कलयुग अदृश्य होकर राजा परीक्षित के मुकुट में बस गया और इस तरह कलयुग की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर, जिसमें पहला है रामायण काल का राम सेतु, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि आज से करीब 8000 साल पुराना है। दूसरी महाभारत काल की द्वारिका नगरी, जिसका खंबात की खाड़ी में ढूंढा गया और समुद्र में समाई द्वारिका नगरी की दीवारें महज हड्डियां आज से करीब 9 से 10,000 साल पुरानी है। लेकिन इन सबूतों से इतना तो साफ है कि महाभारत और द्वारिका नगरी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। भविष्य मलिका के रचयिता चित्यानंद दास जी 600 साल पहले हुआ करते थे। भविष्य मलिका कोविड-19 जैसी कई सच्ची भविष्यवाणियों का जिक्र कर चुकी है और इसी किताब में लिखा है कि जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के झंडे में किसी कारणवश आग लग जाएगी, यह कलयुग के अंत का संकेत है। और ऐसा बीते 600 सालों में नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। 2020 के बाद कभी भी 2025 तक भी हो सकता है। तीसरे युद्ध के आसार भी भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को सच साबित कर रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ पुरी का मंदिर जलमग्न हो जाएगा और कलयुग का अंत 200